Hello students. So again I welcome you to our YouTube channel of CareerRite. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डेटा में मैं आपको 3 वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा चुका हूं। आज वाले वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। वीडियो के अंदर पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना, थ्योरी में समझाता चलूंगा और मॉड्यूल के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूरा मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। नाउ अब इसका सबसे पहले हमसे मतलब क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, टेबल में रिप्रेजेंट करना है स्टैटिस्टिकल डेटा को इन असेंडिंग ऑर्डर रिलेटिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू, ग्रुप ऑफ वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कोई भी डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना असेंडिंग ऑर्डर में, या तो इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करे या ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब टेबुलेशन होता है फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट आपको मैंने बता रखा है, जब भी हम लोग बात करते हैं कोई भी ऐसे वेरिएबल की जो नंबर्स में होता है, तो व्हेन टेबुलेशन इज डन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल इट इज नोन एज डिस्क्रीट और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वेरिएबल को कहते हैं अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना। और टेबुलेशन डन फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल इट इज नोन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब कोई चीज रेंज में है, पॉइंट्स में है, आप लोगों ने कंटीन्यूअस सीरीज पढ़ा है उस तरह, ठीक है ना। तो टेबुलेशन अगर कंटीन्यूअस सीरीज का करते तो ग्रुप्ड कहलाता है, और अगर डिस्क्रीट करते तो इट इज नोन एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट इन दिल्ली या शेयर्स, दिस इज डिस्क्रीट वेरिएबल या अनग्रुप डेटा। नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल या अनग्रुप डेटा। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी और हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इट इज एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस और ग्रुप वेरिएबल, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिल्ली, कितना बड़ा सिटी है, कितना एक्सीडेंट होता है एक जगह, तो डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा है। और अगर एक फिक्स्ड ग्रुप के फॉर्म में है दैट इज नोन एज ग्रुप और कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन 3 फॉर्म से कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम, एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और एक होता है ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब आपको ग्राफ बनाना नहीं सीखना है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे अच्छा मेथड है ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करना, हिस्टोग्राम। इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ मोड, ये किसको मदद करता है कैलकुलेट करने में, मोड की कैलकुलेशन में मदद करता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल ओनली इन हिस्टोग्राम, तो फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन सिर्फ हिस्टोग्राम में हो सकता है। यहां पर ये ध्यान रखना, मोड का कैलकुलेशन सिर्फ हिस्टोग्राम में होगा। एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इट इज मेंट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसके लिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज जनरली कंसिडर्ड एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सिंगल मतलब एक सिंपल हाथ से अपन ने कोई ग्राफ बनाया। आप अगर स्टडी मटेरियल के अंदर पेज नंबर 14.21 देखोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक ग्राफ दिखेगा स्टडी मटेरियल में, पेज नंबर 14.21। बट यहां पे जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वही याद रखना, आपको ग्राफ याद नहीं रखना है। इट इज जनरली फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मतलब फ्रीक्वेंसी या कर्व। अभी मैं आगे जाके आपको कर्व बता रहा हूं, ठीक है ना। सिंगल फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फिर बात आती है ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ओगिव मान लो वापस बच्चों 2 तरह के हैं, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। लेस देन और मोर देन, तो ओगिव किसमें मदद करता है, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यू, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। अब मोड का कैलकुलेशन हिस्टोग्राम में होता है, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, इन सब का कैलकुलेशन ओगिव के थ्रू होता है। 2 तरह के हैं, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। फिर ओगिव कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस, ये ध्यान रखना। ओगिव का एक और यूज किसके लिए आता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो एक बार इसको फटाफट वापस देख लो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना असेंडिंग ऑर्डर में, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है।
ग्रुप होगा तो कंटिन्यूअस है, इंडिविजुअल होगा तो डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। जहां पे ग्रुप फॉर्म है तो वहां पे क्या होगा, दैट इज ग्रुप डेटा। एक कॉलेज है ग्रुप्ड है, दिल्ली पूरा का पूरा शहर हो गया तो अनग्रुप डेटा हो गया। शेयर्स, कोई भी कंपनी के शेयर्स तो अनग्रुप डेटा हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 फॉर्म में हो सकता है। हिस्टोग्राम सबसे सिंपल मेथड है। पॉलीगन, पॉलीगन मतलब हाथ से ड्रॉ करना। ओगिव, दो तरह के, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं। आपको ध्यान होगा अपन जब भी मीडियन निकालते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करते हैं तो मीडियन पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेशन ओगिव के थ्रू होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व एक लिमिटिंग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, और हिस्टोग्राम सबसे इजी मेथड होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। और मोड का कैलकुलेशन मेनली हिस्टोग्राम के थ्रू होता है। मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी वैल्यूज की है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पहले एमसीक्यू क्वेश्चन की, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर नाउ। तो अब बच्चों 41 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। 42nd क्वेश्चन देखना। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ गुड रिलेट टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज, मैंने अभी आपको बताया। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल को ए बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 43, 42, 43 समझ में आ गए। कंटिन्यूअस वेरिएबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, शेयर अनग्रुप्ड होता है, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल, इट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। प्रॉफिट ऑफ ब्लू चिप कंपनी इज एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब 45 से लेकर के अभी हम लोग टिल क्वेश्चन नंबर 54 वो बाद में डिस्कस करेंगे। 45 से 54 बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मोड 55 क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हिस्टोग्राम, मोड हिस्टोग्राम से निकलता है। मीडियन, मीडियन हमेशा ओगिव से निकलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 56 का ऑप्शन नंबर सी है। 57, अ कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल ओनली इन हिस्टोग्राम, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये नोट कर लो। कंपैरिजन इज पॉसिबल ओनली इन हिस्टोग्राम, ये मैंने बताया भी था। कंपैरिजन कहां पे हो सकता है, सिर्फ हिस्टोग्राम में, ठीक है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व विद अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एक लिमिटिंग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व नाउ। अब बच्चों इसमें जो अगला कंसेप्ट है दैट इज कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, ध्यान सुना, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच टोटल एरिया इज यूनिटी। एक स्मूथ कर्व है जिसका टोटल एरिया 1 के बराबर है, ठीक है ना। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान समझ लेना। इट इज obtained by drawing a free hand curve. There are 4 type of curve, ये भी सिंपल थ्योरी के लिए एक समझ लेना, क्विक, मैं 3 मिनट्स टू 4 मिनट समझा दूंगा इसको। 4 तरह के कर्व है फ्रीक्वेंसी का, बेल शेप, यू शेप, जे शेप और मिक्स कर्व। मतलब ये फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के फ्री हैंड थ्रू देयर आर 4 मेथड, बेल शेप, जे शेप, यू शेप और मिक्स कर्व। बेल तो वही नॉर्मल के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, इट लुक्स लाइक अ बेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट वेट। अब इसमें क्या होता है, लोएस्ट एक्सट्रीम, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज एट एक्सट्रीम लेवल, मतलब यहां पर और यहां पर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बट मिडल पे देखा जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। मिडल पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और एक्सट्रीम पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो लुक्स लाइक अ बेल। फ्रीक्वेंसी स्टार्ट फ्रॉम लो लेवल एंड रीचेस मैक्सिमम एट सेंट्रल लेवल। लो लेवल से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जाती है सेंट्रल लेवल पे। यू शेप कर्व, फ्रीक्वेंसी इज लोएस्ट एट सेंट्रल लेवल। अब फ्रीक्वेंसी दोनों एक्सट्रीमिटी पे हाईएस्ट है, दोनों एक्सट्रीमिटी पे फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है, और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे लोएस्ट है। तो मिनिमम होती है लोएस्ट पे, मैक्सिमम एट टू एक्सट्रीम लेवल। अब कोई भी सिटी का ट्रैफिक, जैसे आज मान लो मैं उदयपुर के अंदर हूं या आप कोई भी सिटी में रह रहे हो, तो सुबह और शाम पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है और मिड दिन के अंदर ट्रैफिक बिल्कुल कम होता है। तो एग्जांपल क्या लिया, ट्रैफिक ऑफ अ सिटी विच इज हाईएस्ट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम एंड लोएस्ट इन मिड टाइम। तो कभी ये एग्जांपल देख के पूछ लिया जाए कौन सा कर्व फॉलो होगा, इसलिए मैंने बताया आपको, है ना। अगला होता है जे शेप कर्व, स्टार्ट बिल्कुल जे की तरह, दिस इज अ समवॉट लाइक जे शेप, जे ऐसे लिखते हैं ना, जे की तरह। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट सेंट्रल एंड रीचेस मैक्सिमम एट एक्सट्रीम लेवल, यहाँ पे मिनिमम है और मैक्सिमम सेंट्रल लेवल पे। पर्सन कमिंग टू सिटी फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू पीक मॉर्निंग आवर, सुबह 6 बजे सिटी का रश से सुबह 10 बजे तक। सुबह 6 बजे तो ये वाली पोजीशन है और सुबह 10 बजे ये वाली पोजीशन है। गेटिंग माय पॉइंट।
तो और मिक्स, मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी अबव, सभी कर्व का कॉम्बिनेशन कहलाता है मिक्स कर्व। ठीक है, तो देखो अब इसमें दो पॉइंट अच्छे ध्यान रखना मिक्स के बाद में। मोस्ट कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व इज बेल शेप, सबसे कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व बेल शेप है। कोई भी कंपनी का प्रॉफिट उसके पीक टाइम पे हाईएस्ट होता है मिड पॉइंट पे, और जब कंपनी बंद होने वाली होती है लोएस्ट होता है। तो प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ कंपनी फॉलो बेल शेप कर्व, ठीक है ना। देखो इसके अंदर अपन लोग एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व और बेल शेप, डी ऑप्शन 59 क्वेश्चन। 60 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉलो बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बार इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू में क्वाइट हेल्पफुल है, ठीक है ना। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।